आध्यात्मिक वर्षा ज्ञान के संगम में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक पर बात करेंगे जो मुझे लगता है पूरे ग्रंथ का सार तत्व है, एक दिशा दिखाता है। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक संख्या 39 की। ये वो खास बिंदु है जहाँ से गीता का ज्ञान एक नया, एक व्यवहारिक मोड़ लेता है। और ये विषय तो गूढ़ है ही, पर इसे सरल और सुलभ बनाने का ये जो गहन संकलन है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने प्रस्तुत किया है। इसमें विषय की बारीकियों को और स्पष्ट करने के लिए आजकल की जो AI तकनीक है उसकी भी मदद ली गई है, ताकि ज्ञान का प्रवाह एकदम सहज हो। हाँ, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि श्लोक के हर पहलू को समझें, इसके शब्द, इसका भाव और भगवान कृष्ण का इसे कहने के पीछे का वो गहरा उद्देश्य क्या था। कैसे ये सैद्धांतिक समझ मतलब सांख्य को जीवन जीने की कला यानी कर्मयोग से जोड़ता है। और सबसे जरूरी बात शायद कि कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्ति कैसे मिले। और ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी मतलब मानव कल्याण के लिए कितना जरूरी है, कितना प्रासंगिक है। तो चलें इस विचार यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मूल श्लोक से। हाँ, मैं श्लोक प्रस्तुत करता हूं संस्कृत में। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि 2.39। IST लिप्यंतरण। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। और सरल अंग्रेजी उच्चारण में इसे कुछ इस तरह कह सकते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। और साफ हो जाएगा। एषा इसका मतलब है यह। ते यानी तुमसे या कहिए तुम्हारे लिए। अभिहिता इसका अर्थ है कही गई या अच्छी तरह समझा दी गई। सांख्य मतलब सांख्य के विषय में। और सांख्य यहाँ सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये आत्मा, अनात्मा, नित्य अनित्य के विवेक पर आधारित ज्ञान मार्ग है। बुद्धि ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इंटेलेक्ट या दिमागी समझ नहीं, बल्कि एक गहरा दृष्टिकोण, एक चेतना की अवस्था है। योग्य मतलब कर्म योग के विषय में, कर्म करने का एक खास तरीका। तो इसका मतलब और, लेकिन या अब, ये एक तरह से दिशा बदलने का सूचक है। इमाम यानी इस दूसरी वाली बुद्धि को। शृणु सुनो, पर ये साधारण सुनना नहीं, ध्यान से सुनो। बुद्ध्या मतलब उस विशेष बुद्धि से। युक्तः युक्त होकर, संपन्न होकर, उससे जुड़कर। यया जिस बुद्धि से। पार्थ अर्जुन के लिए संबोधन। हे पृथा यानी कुंती के पुत्र अर्जुन। कर्म बंधम कर्म के बंधन को। देखिए, कर्म अपने आप में बंधन नहीं है, बंधन है उससे बनने वाला मोह और फल की इच्छा। प्रहास्यसि तुम पूरी तरह से त्याग दोगे, नष्ट कर दोगे, मतलब उस बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। अच्छा, तो इन शब्दों को अगर हम जोड़ें तो अर्थ कुछ ऐसा निकलता है। हे पार्थ, यह बुद्धि यानी समझ तुम्हें सांख्य ज्ञान मार्ग के नजरिए से बताई गई। अब इसी समझ को कर्मयोग के नजरिए से सुनो, जिस खास योग बुद्धि से जुड़कर तुम कर्म के बंधन का पूरी तरह से नाश कर दोगे। यही हुआ ना? बिल्कुल सही। अब यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है। सोचना होगा कि भगवान कृष्ण ऐसा कह क्यों रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में उन्होंने आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, सुख दुख में सम रहने की बात, ये सब बता दिया है। ये सब सांख्य का विषय था, मतलब ज्ञान पक्ष। हाँ, मतलब एक तरह से थ्योरी तो समझा दी थी, पर सिर्फ थ्योरी से क्या होता है, जीवन में कैसे उतारें? वही बात है, बिल्कुल। ज्ञान अगर जीवन में न उतरे, कर्म में न दिखे, तो वो अधूरा है। इसीलिए इस श्लोक का उद्देश्य है अर्जुन को और हम सबको भी ये बताना कि भाई आत्मज्ञान पाकर निष्क्रिय नहीं हो जाना है, बल्कि उसी ज्ञान की रोशनी में कर्म करना है, पर एक खास बुद्धि के साथ। वो है निष्काम कर्म की बुद्धि, समत्व की बुद्धि। तो ये श्लोक असल में ज्ञान और कर्म के बीच का एक पुल है, थियोरी और प्रैक्टिस को मिलाने वाला सूत्र। और ये भरोसा भी दिलाता है कि इस योग बुद्धि से किया गया कर्म बांधेगा नहीं, उल्टा मुक्ति दिलाएगा। तो क्या इसे गीता के कर्म योग का दरवाजा कह सकते हैं? यहीं से कर्म को एक नई दिशा मिल रही है।
बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक मोड़ नहीं, एक तरह का आप कह सकती हैं अपग्रेड है। ज्ञान को साथ रखते हुए कर्म के मैदान में उतरने का आह्वान है ये तो ही श्लोक की बनावट और उसके उद्देश्य की बात। अब जरा थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि जो हमारे महान चिंतक हुए हैं, टीकाकार हुए हैं, उन्होंने इस श्लोक के मतलब को कैसे खोला है। अलग अलग नजरिया जानना हमेशा बड़ा दिलचस्प होता है। हाँ, और ये देखना अद्भुत है कि कैसे अलग-अलग आचार्यों ने इसी एक श्लोक से प्रेरणा लेकर ज्ञान और कर्म के तालमेल पर जोर दिया है। जैसे आदि शंकराचार्य को ही देखिए, वे तो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं। ज्ञान मार्ग पर उनका जोर हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि सांख्य बुद्धि से आत्मा अनात्मा का विवेक जगता है, जिससे संसार के प्रति एक अनासक्ति आती है, वैराग्य आता है। पर यह वैराग्य पलायन वाला नहीं है। फिर आती है योग बुद्धि, ईश्वर को अर्पण करके फल की चिंता छोड़कर कर्म करना। शंकराचार्य के अनुसार ये योग बुद्धि उस ज्ञान को कर्म में बदलती है और आखिरकार दोनों मिलकर ही मोक्ष दिलाते हैं। ज्ञान नींव है तो निष्काम कर्म उस पर बनी इमारत। अच्छा, यानी ज्ञान से जो अनासक्ति मिली उसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाकर कर्म करना। ये तो निष्क्रिय वैराग्य से बिल्कुल अलग हुआ। ये हुई सक्रिय अनासक्ति। बिल्कुल। अब संत ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी को देखें। मराठी साहित्य का वो अद्भुत ग्रंथ है। वो इस श्लोक की व्याख्या बहुत ही सुंदर काव्यात्मक ढंग से करती हैं। वो कहती हैं कि ज्ञान और कर्म ये मोक्ष रूपी परम आकाश में उड़ने के लिए मनुष्य रूपी पक्षी के दो पंख हैं। अब बताइए, क्या कोई एक पंख से उड़ सकता है? नहीं ना। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है, उसे दिशा नहीं पता, वो भटक जाएगा। और कर्म के बिना ज्ञान पंगु है, वो चल नहीं सकता, जीवन में उतर नहीं सकता, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। वाह, ज्ञान बिना कर्म अंधा, कर्म बिना ज्ञान पंगु। ये उपमा तो ये तो सीधे दिल में उतर गई। ये संतुलन कितना जरूरी है। हाँ, आगे बढ़ें तो स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पश्चिम में भारतीय दर्शन का परचम लहराया। वे गीता को व्यावहारिक वेदांत कहते थे। इस श्लोक के संदर्भ में उन्होंने गीता को यूनिवर्सल सिंथेसिस कहा, मतलब एक सार्वभौमिक समन्वय का ग्रंथ। उनका मानना था कि गीता गुफाओं में या जंगलों में भाग जाने का उपदेश नहीं देती। ये संसार में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, कर्म करते हुए ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताती है। ये श्लोक उसी व्यवहारिक कर्म योग का दरवाजा खोलता है जो हर किसी के लिए हर जगह संभव है। तो मतलब भागना नहीं, भाग लेना है, पर सही समझ और सही इरादे के साथ। ये आज के समय के लिए कितना महत्वपूर्ण संदेश है। और अंत में आधुनिक समय के एक सरल गीता भाष्यकार हैं स्वामी अड़गानंद जी। उनकी यथार्थ गीता को देखें, वो इसे और भी ज्यादा स्पष्ट करती हैं। उनके अनुसार सांख्य बुद्धि से अर्जुन ने ये समझा कि उसे क्या नहीं करना है, जैसे शोक करना, मोह करना, युद्ध से भागना। अब योग बुद्धि से कृष्ण उसे ये समझा रहे हैं कि क्या करना है, यानी अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हार जीत, सुख दुख में सम रहते हुए युद्ध करना है। यही वो योग बुद्धि है जो कर्म करते हुए भी उसके बंधन को काट देती है। क्यों? क्योंकि कर्तापन का अभिमान नहीं रहता, फल की आसक्ति नहीं रहती। हाँ, इन सभी व्याख्याओं में एक ही धागा पिरोया हुआ लगता है, ज्ञान और कर्म का वो अटूट रिश्ता, उनका आपसी तालमेल। ये व्याख्याएं तो अपने आप में बहुत गहरी हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जटिल जिंदगी है, उसमें हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? इसकी आज क्या रेलेवेंस है? इसकी रेलेवेंस तो शायद आज पहले से भी कहीं ज्यादा है। हम आज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं। ज्ञान तो बहुत है, पर एक्शन के लेवल पर अक्सर पिछड़ जाते हैं। जैसे मानसिक स्तर पर ही देखिए, आजकल एक आम समस्या है एनालिसिस पैरालिसिस। किसी भी काम को लेकर, चाहे वो करियर का फैसला हो, कोई प्रोजेक्ट हो या निजी जिंदगी का कोई निर्णय, हम उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतने ऑप्शंस देखते हैं, ये हुई सांख्य बुद्धि की अति, कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाते। योग बुद्धि का अभाव, नतीजा तनाव, चिंता और मौका हाथ से निकल जाता है। यह श्लोक हमें संतुलन सिखाता है भाई। गहराई से सोचो, समझो सांख्य बुद्धि, लेकिन फिर एक पक्के इरादे और सही नजरिए के साथ कर्म में उतरो योग बुद्धि।
सिर्फ सोचते रहने से कर्म बंधन नहीं कटता, सही कर्म करने से कटता है। ये एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात, ये तो बहुत से लोग महसूस करते होंगे। योजनाएं तो बनती हैं पर जमीन पर नहीं उतर पाती। बिल्कुल। और सामाजिक स्तर पर भी इसका बहुत महत्व है। समाज में अक्सर दो तरह के एक्सट्रीम्स दिखते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ बौद्धिक चर्चाओं में ही खोए रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान बघारते हैं, लेकिन समाज के लिए या अपने जीवन में कुछ ठोस करते हुए नहीं दिखते। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिना सोचे समझे जुनून में या भेड़ चाल में बस काम किए जाते हैं। उन्हें दिशा का पता नहीं, परिणाम का पता नहीं। ये श्लोक सिखाता है कि एक स्वस्थ समाज के लिए विवेकपूर्ण ज्ञान और निस्वार्थ कर्म का संगम बेहद जरूरी है। ज्ञानी को कर्मी बनने की और कर्मी को ज्ञानी बनने की प्रेरणा यहाँ मिलती है। हाँ, यानी सिर्फ बातें बनाने वाले ज्ञानियों और बिना सोचे काम करने वाले कर्मियों के बीच का संतुलन। और आध्यात्मिक स्तर पर तो इसका महत्व सबसे ज्यादा है। कई लोगों में ये गलतफहमी होती है कि आध्यात्मिकता का मतलब है दुनियादारी छोड़ देना, कर्म छोड़ देना, जिम्मेदारियों से भाग जाना, घर परिवार छोड़कर कहीं एकांत में चले जाना। ये श्लोक इस धारणा को तोड़ता है। ये साफ करता है कि सच्ची आध्यात्मिकता पलायन में नहीं, बल्कि अपने तय कर्तव्यों का पालन करते हुए, अनासक्त भाव से कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित जीवन जीने में है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, अपने काम की जगह पर रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार संभव है, अगर कर्म योग बुद्धि से किया जाए। ये बात तो उन करोड़ों लोगों के लिए बहुत राहत और प्रेरणा देने वाली है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब अगर हम खास तौर पे युवाओं की बात करें, उनके जीवन में तो ज्ञान और कर्म का संतुलन शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। उनके लिए ये श्लोक कैसे एक दिशा दे सकता है? युवाओं के लिए तो ये जीवन में सफलता और सार्थकता पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सूत्र है। देखिए, आज के युवा ज्ञान हासिल करने पर बहुत जोर देते हैं। डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये एक तरह की सांख्य बुद्धि हुई। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि किताबी ज्ञान और असल जिंदगी की चुनौतियों के बीच एक गैप रह जाता है। ये श्लोक कहता है कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे कौशल, स्किल में बदलना, उसे व्यवहारिक जीवन में उतारना, एक्शन योग बहुत जरूरी है। आपकी डिग्री तभी सार्थक है जब आप उससे कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक कर्म कर सकें। ये श्लोक लर्निंग, सीखना, ज्ञान और अर्निंग, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि कर्म का फल पाना, जीवन में कुछ हासिल करना के बीच एक स्वस्थ रिश्ता बनाता है। सही समझ ज्ञान होगी तो सही दिशा में प्रयास कर्म होगा, और सही प्रयास से ही मनचाहा परिणाम मिलेगा, सफलता, संतुष्टि और स्वतंत्रता भी। तो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया, सही ज्ञान प्लस सही कर्म इज इक्वल टू सही परिणाम। ये तो सिर्फ आध्यात्मिक मुक्ति की बात नहीं हुई, ये तो जीवन के हर पहलू, पढ़ाई, करियर, रिश्ते, सब पर लागू होता है। बिल्कुल, ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। ये सिर्फ मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण, एक प्रभावी और एक संतुलित जीवन जीने का विज्ञान है। अच्छा, इस पूरी चर्चा को प्रामाणिकता का आधार देना भी जरूरी है। हमने जो सब बातें की, जो व्याख्याएं की, वे किन स्रोतों पर आधारित हैं? कहीं ये हमारी अपनी कल्पना तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण मनमाना नहीं है। इसके पीछे ठोस आधार है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मूल पाठ और उसका अनुवाद है। आदि शंकराचार्य का शांकर भाष्य है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी जैसे वो कालजयी ग्रंथ हैं। साथ ही आधुनिक युग के व्याख्याकार जैसे स्वामी चिन्मयानंद की द होली गीता और स्वामी अड़गानानंद जी की यथार्थ गीता जैसे प्रामाणिक स्रोतों से भी संदर्भ लिए गए हैं। कोशिश यही रही है कि प्राचीन ज्ञान को आज के संदर्भ में समझा जा सके। हाँ, इन स्रोतों का नाम लेना जरूरी था। ये दिखाता है कि इस श्लोक का महत्व हर युग में समझा गया है। अब थोड़ा और व्यवहारिक धरातल पर आते हैं। ये जो ज्ञान और कर्म के समन्वय की बात हम कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन के अलग अलग स्तरों पर, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक या वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ सकता है? ये मानव कल्याण से कैसे जुड़ता है? इसका असर बहुत गहरा और मल्टी डायमेंशनल है, और ये सीधे सीधे मानव कल्याण से जुड़ा है। व्यक्तिगत स्तर पर ये हमें एक कंप्लीट पर्सन, यानी एक पूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है। हम ना तो सिर्फ हवाई किले बनाने वाले निष्क्रिय विचारक रह जाते हैं, और न ही बिना दिशा के भागने वाले सिर्फ कर्मी। ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है, कर्म हमें उस दिशा में आगे बढ़ाता है।
इस संतुलन से आत्मविश्वास आता है, अंदरूनी शांति मिलती है और जीवन में एक स्पष्टता आती है। और एक संतुलित व्यक्ति ही खुद सुखी रहता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। पारिवारिक स्तर पर परिवारों में अक्सर झगड़े और तनाव का कारण क्या होता है? या तो हम अपनी जिम्मेदारियां, कर्म, बोझ समझकर बिना मन के करते हैं, या फिर हम सिर्फ सलाह देते रहते हैं ज्ञान, पर खुद कुछ करते नहीं हैं। जब परिवार का हर सदस्य अपनी भूमिका को समझ, ज्ञान के साथ प्रेम और निष्काम भाव, योग बुद्धि से निभाता है, तो वहां झगड़े की जगह सहयोग और सद्भाव का माहौल बनता है। यही तो पारिवारिक कल्याण की नींव है। देश और विश्व के स्तर पर जरा सोचिए, अगर हमारे नेता, पॉलिसी मेकर्स, वैज्ञानिक, शिक्षक, समाज का हर जिम्मेदार वर्ग इस सिद्धांत को अपना ले, तो अगर नीतियां ज्ञान संख्या बनाते समय जमीनी हकीकत और उसको लागू करने कर्मयोग का ध्यान रखा जाए, अगर साइंटिफिक रिसर्च सिर्फ लैब तक ना रहकर मानव कल्याण के लिए प्रैक्टिकल यूज में आए, अगर शिक्षा सिर्फ डिग्री ना देकर जीवन जीने का हुनर भी सिखाए, आज की जो वैश्विक समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, असमानता हो, पर्यावरण का संकट हो या युद्ध, इन सब के मूल में कहीं ना कहीं ज्ञान और कर्म का असंतुलन ही नजर आता है। इस श्लोक का जो समन्वयवादी नजरिया है, वही इन समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा दिखा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर मानव कल्याण संभव है। या विद्यार्थियों को? हाँ, एक बहुत ही सरल और प्यारा उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना। कल्पना कीजिए, कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है। हाँ। पहला कदम क्या होगा? आप उसे बताएंगे कि देखो बेटा, ये साइकिल है, इसके ये पार्ट्स हैं, ये पेडल्स हैं, ये हैंडल है, ये ब्रेक है। बताएंगे कि बैलेंस कैसे बनाना है, गिरो तो कैसे बचना है। ये सब जानकारी देना, समझाना, ये है सांख्य बुद्धि। बच्चे को साइकिल का ज्ञान मिल गया। हाँ, लेकिन सिर्फ जानने से तो वो चला नहीं पाएगा, डर भी लगेगा उसे। बिल्कुल, यही दूसरा कदम आता है। अब आप उसे साइकिल पर बिठाते हैं, शायद पीछे से पकड़ते भी हैं, उसे पेडल मारने को कहते हैं। वो गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। आप उसे प्रैक्टिस करवाते हैं। ये है योग बुद्धि, यानी कर्म करना, प्रयास करना, अभ्यास में उतरना। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, ज्ञान और अभ्यास, यानी सांख्य और योग बुद्धि, तब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। वो उस बंधन से, मतलब साइकिल ना चला पाने की असमर्थता, वो डर, दूसरों पर निर्भर रहने का बंधन, उससे मुक्त हो जाता है। कर्म बंधम प्रहास्यसि, गीता का ये श्लोक हमें जीवन की हर चुनौती रूपी साइकिल को चलाना सिखाता है। पहले उसे समझो, सांख्य, फिर सही तरीके से सही नजरिए के साथ अभ्यास करो, योग, और फिर उस चुनौती के बंधन से मुक्त होकर आजादी का अनुभव करो। वाह, वाकई बहुत सटीक उदाहरण। ज्ञान और कर्म मिलकर ही हमें सीमाओं से आजादी दिलाते हैं। तो इस पूरी गहरी बातचीत का अगर हम सार निकालना चाहें, तो मुख्य संदेश क्या है, निचोड़ क्या है? इस श्लोक एषा ते अभिहिता सांख्ये का केंद्रीय संदेश है समन्वय की शक्ति, संतुलन का महत्व। जीवन एक तरफा नहीं हो सकता। ये श्लोक हमें सिखाता है कि विचार और कर्म, ज्ञान और कर्म, आध्यात्मिकता और सांसारिकता, ये विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, निष्फल है। सच्ची तरक्की और पूर्णता दोनों के तालमेल में ही है। जैसे रथ को चलाने के लिए दो पहियों का साथ चलना जरूरी है, एक के बिना गाड़ी चलेगी ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए अंतिम आह्वान यही है कि हम अपने हासिल किए ज्ञान को सिर्फ दिमागी कसरत तक ही न रखें, उसे अपने कर्मों, अपनी जिंदगी में उतारें, और साथ ही अपने कर्मों को अंधी दौड़ या मशीन की तरह ना चलने दें, उसे विवेक, समझ और उद्देश्य की रोशनी से दिशा दें। ज्ञान से युक्त कर्म ही हमें कर्म के बंधनों से मुक्त कर सच्ची स्वतंत्रता, स्थायी सफलता और गहरे आनंद का अनुभव करा सकता है। यही भगवान श्री कृष्ण का कालातीत सार्वभौमिक संदेश है, जो हर युग में हर इंसान के लिए प्रासंगिक है। एक अत्यंत गहरा और साथ ही बहुत व्यवहारिक संदेश। और इसी विचार के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं, जिस पर वे सोच विचार कर सकते हैं। अपने जीवन के किस क्षेत्र में आप पाते हैं कि आप सिर्फ ज्ञान या विचारों में अटके हुए हैं और कर्म नहीं कर पा रहे, या इसके उलट कहां आप बिना ज्यादा सोचे समझे बस कर्म किए जा रहे हैं? इस श्लोक की समन्वयवादी दृष्टि से उस क्षेत्र में संतुलन कैसे लाया जा सकता है?
हाँ, ये आत्मनिरीक्षण यकीनन हमें सही दिशा दिखा सकता है। और इस सत्र के समापन पर हम एक बार फिर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा ये गहन संकलन प्रस्तुत किया गया। आशा है कि ज्ञान की ये वर्षा आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करती रहेगी। ओम तत्सत।